नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हरिकृष्ण एक बार फिर। आज का टॉपिक है दोस्तों गणित के मोस्ट आईएमपी फैक्ट, है ना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं, है ना। तो दोस्तों शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना है, और अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है ना दोस्तों। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक है। आप लोगों को याद रखना है, जीरो नहीं है दोस्तों। एक चीज याद रखना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक है ना। तो ये चीज अपन डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सेकंड है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। देखिए यदि पूर्ण संख्या आ जाए तो जीरो पर टिक करना है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आ जाए तो एक पर टिक करना। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना। सबसे छोटी सम संख्या, तो आप लोगों को बताना सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या दो है। आप लोगों को याद रखना डायरेक्ट, है ना। ये तो आप लोग बता सकते हो, यदि जीरो दे दिया जाए तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? दो है ना दोस्तों। आप लोगों को याद रखना डायरेक्ट। उसके बाद है सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या एक है, ये आप लोग बता सकते हैं, इसी है ना। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है दोस्तों, मेन है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार। दो पर टिक नहीं करना, आप लोगों को दो मिलेगा ऑप्शन में, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? चार। देखिए अब कैसे चार? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में होते हैं जिसके कम से कम तीन फैक्टर हों, मतलब जो कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो चार ही एक ऐसी संख्या है जो तीन फैक्टरों से विभाजित होती है। जैसे देखिए दो से विभाजित हो जाएगी, एक से विभाजित हो जाएगी, और चार खुद से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? चार। याद रखना दोस्तों। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगला दिया दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप लोगों को याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दोस्तों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। आप लोगों को याद रखना है इस चीज को, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? दो। सबसे छोटी सम संख्या भी कितनी है? दो। याद रखना है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, याद रखना सबसे छोटी भाज्य है चार, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। और इसकी यदि परिभाषा कोई पूछे तो इसके जिसके कम से कम दो फैक्टर निकले वो अभाज्य संख्या होती है ना। कम से कम दो संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी? दो रहेगी। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? डायरेक्ट आप लोग याद रखना चाहते हैं तो 15, है ना दोस्तों। नहीं तो आप लिख सकते हैं ना। सबसे 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है 1 से 100 के बीच में। अब 1 से 50 के बीच में हमें पता है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 के बीच में है 25। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना। और यदि कोई डायरेक्ट पूछ ले, ऐसे पूछ ले 50 और 100 के बीच में, है ना। 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या है दोस्तों 10। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है ना। जैसा भी क्वेश्चन पूछ लें हमें वैसा आंसर देना है ना। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है, ठीक है ना। और 1 से 50 के बीच में कितनी है? 15 है ना दोस्तों टोटल। और यदि कोई पूछ ले कि 50 से 100 के बीच में तो कितनी है दोस्तों? ये है आप लोगों की 10, है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का योग, है ना। तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, दो परिमेय संख्याओं का योग। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? एक परिमेय संख्या। क्या होता है? यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे तो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगी, है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दो अपरिमेय संख्याओं का योग। देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो भी एक परिमेय संख्या आएगी, है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय। जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या आएगा? अपरिमेय। तो ये डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना है। तो क्या याद रहेगा? दो परिमेय संख्याओं का योग करोगे तो क्या जाएगा? परिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का जब योग करोगे तो एक अपरिमेय संख्या भी आएगी। यदि घटाना हम पूछ लें कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या रहेगा? एक परिमेय संख्या ही आएगी। और दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी एक अपरिमेय संख्या भी आएगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद दिया दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ये मोस्ट आईएमपी, ये पूछा जाता है ना। दो परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी दोस्तों? दो परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगी? एक परिमेय संख्या आएगी, है ना। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करोगे आप तो एक परिमेय संख्या आएगी, है ना।
जब दो अपरिमेय संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे तो उस टाइम क्या आएगी, एक परिमेय संख्या ही आएगी। उदाहरण के देखिए, करनी 2 एक अपरिमेय है और करनी 2 का जब गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, करनी के अंदर 4, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी ये पूछा जाता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जब गुणा किया जाता है तो क्या आती है, एक परिमेय संख्या आती है ना। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का भी जब गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल भी क्या आता है, एक परिमेय संख्या आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, पाई एक कैसी संख्या है, तो आप लोगों को बताना है पाई एक कैसी संख्या। उधर पूछ लेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। यदि पाई की बात करें, पाई बराबर 22/7, यदि पाई का मान देखो 22/7 होता ना दोस्तों, तो यदि कोई पूछे 22/7 एक कैसी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन कोई डायरेक्ट पाई पूछे तो पाई एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखेंगे 3 महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं। एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो दोस्तों एक अंक की कुल कितनी संख्या है आप लोगों को बताना है। तो एक अंक की कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। यदि कोई पूछे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 90 है। यदि कोई पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या कितनी है, 9000 है। यदि कोई पूछे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9000 है। यदि कोई पूछे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 90000। ये आप लोगों को डायरेक्ट रखना है। अब याद कैसे रखना है, देखिए यदि किसी ने पूछा एक अंक की कुल परिमेय कुल कितनी संख्या है ना, तो एक अंक की कुल संख्या निकालने के लिए एक अंक में जितनी भी संख्या है उनमें से सबसे छोटी संख्या को हम 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हम 2 अंकों कुल परिसंख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। 2 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे तो 2 अंकों की कुल संख्या जाएगी। ऐसे यदि हमें निकालना 3 अंकों की कुल संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9,999। 2 अंकों की कितनी, 999। जब मैं घटाएंगे तो 9000 आएगा। ऐसे ही हम 900 आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये महत्वपूर्ण फैक्टर थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।